तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12 की केसी सिन्हा पब्लिकेशन से। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझना है, बहुत ही इजी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझना है। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं पहले भी वीडियोस देखा होगा आपने, वीडियोस 100% समझ में आते होंगे क्योंकि डाउट्स तो 100% पूरी तरह से क्लियर कर ही देते हैं वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। एक फॉर्मूला आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। ये चीज़ जानते हैं ना, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। यदि आप इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना चाहते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा एंगल इसका आधा। तो इंटीग्रल ऑफ द लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 और dx अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म में ला सकते हैं 2 cos स्क्वायर और यहाँ जो भी एंगल है, यहाँ सर 2 थीटा तो यहाँ बन गया थीटा मतलब आधा, यहाँ है x तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x/2 बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सा। ये 2 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले सकते हैं तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना हो जाएगा π/2 और dx अपॉन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। और यही cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। ठीक है, और dx। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है tan x, तो इसकी जगह पर आप tan x रख सकते हैं। तो 1/2 और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा। लेकिन x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 से भाग भी देना पड़ेगा और इसका लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, और इसमें देखो 1/2 यहाँ भाग में है, यहाँ 1/2 गुना में, डायरेक्ट से आप चाहें तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्या आता है, tan x/2 आ रहा है ना, अपर लिमिट रख करके माइनस करेंगे लोअर लिमिट रख करके, तो ये हो जाएगा tan x/2 है, मतलब x की जगह पर हम रखेंगे π/2 और फिर से बट्टा 2 करेंगे तो ये बट्टा में गुना हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, tan x के जगह पर 0 रखना है तो 0/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएंगे tan π/4, तो ये हो गए tan π/4 और माइनस tan 0। ठीक है, यही ना होगा, बराबर tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। एक में से 0 घटने पर फिर भी आंसर 0। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व ही है। 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म पे है, इसको बस चेंज कर लो जस्ट। ठीक है, तो देखिएगा इसमें किस तरीके से चेंज करना है, इसको जैसे इंटीग्रल है वैसे लिखेंगे। इंटीग्रल 0 से लिमिट π/2 तक है और रूट के अंदर में इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर और यहाँ जो भी एंगल है इसका 2 गुना यहाँ पर लेना पड़ेगा, 2 गुना नहीं आधा लेना पड़ेगा x/2। ठीक है, चूँकि एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा में एंगल जितना है ना कॉस का, उसका इसमें आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा और इंटीग्रल x के सापेक्ष, इसमें से √2 हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं तो √2 कांस्टेंट बाहर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 0 से π/2 और रूट के अंदर में cos स्क्वायर x/2 बचेगा, रूट हटाएंगे तो सिर्फ एगो cos x/2 बचेगा। ठीक है, और इंटीग्रल x के सापेक्ष होगा। cos x का इंटीग्रल आपको पता है sin x होता है, तो ये हो जाएंगे sin x, तो ये हो जाएगा √2 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा कितना, sin x/2। लेकिन x का गुणांक भी है 1/2 तो 1/2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और लिमिट है 0 से π/2 तक। ठीक है, अब 1/2 कांस्टेंट था तो इसको हम गुना में लाते हैं, ये भाग में है ना, गुना में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2√2। ठीक है, और इसके अंदर में बचेगा सिर्फ sin x/2। sin x/2 है, उसमें x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा sin, x की जगह पर π/2 रखेंगे और फिर उसमें 2 से भाग देंगे तो π/4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम sin π/4 डायरेक्ट से लिख देते हैं और माइनस sin लोअर लिमिट रख के रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो देखिएगा ये 2√2 तो है ही और गुना में ये कितना हो जाएगा sin π/4, ये हो जाएंगे 1/√2। ठीक है, और ये तो 0 है ही, इसमें से 0 घटेगा फिर भी उतना ही रहेगा। √2 से √2 कैंसिल हो गया, अपना प्यारा सा आंसर आ गया 2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन को भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों ये 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं किया है, बस पिछला क्वेश्चन में कॉस था यहाँ पे साइन कर दिया है।
तो क्या हम साइन की जगह पे कॉस नहीं कर सकते हैं? क्या साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिएगा क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से चेंज कर देना है इसको। इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना हो जाएगा π/2 और ये हो जाएंगे रूट अंडर में 1 प्लस, और साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम कॉस π/2 और माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म पे लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी एंगल रहता है उसका आधा। तो ये हो जाएंगे इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 लिमिट हुआ और रूट के अंदर में ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल है इसका आधा करेंगे, इसका एंगल आधा करेंगे तो π/2 का आधा कितना हो जाएगा? π/4, और x का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा x/2। अब इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालना है। कांस्टेंट वाला एक टर्म आ रहा है ना, इसको बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएंगे √2, और इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 ये तो ऐसे ही रहेगा। रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 बचेगा। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट ये स्क्वायर हट जाएगा। तो ये बचेगा क्या? कॉस π/4 माइनस x/2, और इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक है, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो इंटीग्रल निकालने के बाद रखेंगे। तो देखना यहाँ से क्या होता है, √2 और इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 है, इसको रिपीट करते चलेंगे। चलो इसको रिपीट मत करो अब, क्योंकि अब यहाँ से इंटीग्रल निकल जाएगा इसका। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन π/4 और माइनस x/2। लेकिन आपको ध्यान देना है कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x में किस अंक से गुना हुआ है? तो x में -1/2 से गुना हुआ है ना, तो -1/2 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। तो -1/2 से आप भाग करो, और जो भी लिमिट है 0 से π/2 इसको लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है क्वेश्चन को। ये -1/2 है भाग में, इसको गुना में लाएंगे तो पलट जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं -2√2 माइनस 2√2। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? ये वाला टर्म, अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके, लोअर लिमिट रखेंगे, बस आंसर आना ही है। तो क्या हो जाएगा? साइन, और π/4 है तो इसको π/4 रहने दो, और माइनस x की जगह पर आप π/2 रखेंगे, और फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये भी π/4 हो जाएगा। π/2 और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे π/4। ठीक है, अब करना है इसी में लोअर लिमिट रख करके घटाना है। तो इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन π/4 तो है ही कांस्टेंट, और माइनस x की जगह पर ना 0 रखेंगे तो 0/2 कितना होगा? 0 होगा, तो -0 हो जाएंगे ये। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ से -2√2, और यहाँ देखो साइन π/4 और π/4 ये कैंसिल होकर बचेगा 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। माइनस है तो माइनस दे दिया हमने। साइन π/4 में से 0 घटेगा तो π/4 ही बचेगा, और साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। ठीक है, 0 में से 1/√2 घटेगा तो -1/√2 होगा, और इस -1/√2 से इसमें गुना करेंगे तो -2√2 तो है बाहर में, और -1/√2 से इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, ये √2 से √2 कट गया। तो बचेगा क्या? अपना प्यारा सा आंसर, सिर्फ बचेंगे 2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाइयों देखिएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। लिमिट दिया हुआ 0 से π/4 dx/1 माइनस साइन एक्स। पिछला क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया क्या चीज़? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के रूप में दिया रहता है। देखिए दो फॉर्मूला आप पढ़े हैं ना, एक पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये चीज़ पढ़े हैं, और एक और पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म पे दिया हुआ है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्म हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो इस साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे, फिर ये आ जाएगा इस फॉर्म पे। तो इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट है π/4 और dx/1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम चेंज करेंगे कॉस एक्स में, तो इसको हम कॉस π/2 और माइनस एक्स लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स वाला ये फॉर्मूला है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना होगा, π/4 लिमिट होगा, और dx अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
2 साइन स्क्वायर और थीटा कितना है, मतलब इस वाले एंगल का आधा है, तो इस वाले एंगल का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 का आधा π/4 और माइनस x का आधा x/2, ठीक है। और इंटीग्रल x के सापेक्ष है तो dx हमने लिख दिया। दो कांस्टेंट है ना नीचे में, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 1/2 कांस्टेंट बाहर में। इंटीग्रल कितना से कितना तक, 0 से π/4 तक। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर π/4 और माइनस x/2। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो बस यही आपको पुट कर देना है। तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, यहाँ पे वैल्यू 1/2 कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा, तो ये हो जाएंगे माइनस कॉट और थीटा की जगह पर एंगल कितना है π/4 और माइनस है x/2। लेकिन x का गुणांक है -1/2। यहाँ पे ध्यान दो, x का गुना किस चीज़ से हुआ है, तो -1/2 से, तो -1/2 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, तो -1/2 से हम इसमें करेंगे भाग। और ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखना है 0 से π/4 का, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 20.1, इसमें बस आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने वाला जो भी क्वेश्चन है बस वही है। प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आपका केसी सिन्हा में अलग चैप्टर कर दिया है, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिएगा 1/2, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा ना। ये 1/2 है भाग में, ये 1/2 है प्लस में। ये भी सोच सकते हैं कि 1/2 है भाग में, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल होना ही है। बचेगा क्या, सिर्फ कॉट π/4 बचेंगे, क्या सिर्फ बचेगा कॉट π/4 माइनस x/2, कॉट π/4 और माइनस x/2 बचेंगे। अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 से π/4 है तो π/4 हो जाएगा, ठीक है। 0 से π/4 तक है। अब आपको अपर लिमिट रखना है x की जगह पर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिएगा ये क्या होता है, कॉट, ये क्या हो जाएंगे π/4, तो π/4 रहेगा और माइनस x की जगह पर हम π/4 रखेंगे और बट्टा कितना हो जाएगा 2। π/4 में अगर 2 से भाग दे तो ये कितना हो जाता है, π/8 हो जाएगा। फिर माइनस x की जगह पर आपको 0 रख करके करना है, तो ये हो जाएंगे कॉट π/4 और माइनस 0/2 करेंगे तो ये 0 ही होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। तो देखिएगा यहाँ से कॉट, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, π/8 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉट π/4 आ जाएगा। कॉट π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में एक हम बताए थे ना कि tan π/8 का वैल्यू कितना होता है, √2 - 1 होता है। इसी तरीके से कॉट π/8 का वैल्यू क्या होगा, √2 + 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना जो है ना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना एक बार, डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए ज़रूर बनाएंगे हम, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो कॉट π/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 + 1 हो जाएगा और माइनस में कॉट π/4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ देखो +1 - 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू अपना क्या आएगा, √2 आएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 1 - sin x था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 1 + sin x है। बस प्रोसेस आपको सेम करना है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना पड़ता था, पहले साइन को आप कॉस के रूप में चेंज करते थे ना, तो इसको हम कॉस के रूप में करेंगे चेंज। तो इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। आप कॉस के रूप में क्यों चेंज करते हैं, इसके लिए आप देखो इसके जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो पीछे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो जाएंगे dx/1 + sin x को हम कॉस के चेंज रूप में चेंज करेंगे तो cos π/2 - x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 1 + cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कितना है, 0 से π/4 है और ये हो जाएंगे dx/, ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन एंगल इसका आधा, ठीक है। तो π/4 हो जाएंगे -x/2 हो जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व तो सभी क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना हो जाएंगे, π/4 होगा लिमिट। ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर π/4 और -x/2, ठीक है। इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है, डायरेक्ट से वैल्यू आपको रख देना है। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, तो tan
x की जगह पर कितना है, तो π/4 माइनस x/2 है। ध्यान दीजिए कि x का गुणांक भी तो कुछ है ना, तो x का गुणांक है यहाँ पे -1/2, आपको -1/2 से भाग भी करना है। लिमिट आपका कितना है, 0 से π/4। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये -1/2 है, ये कितना है, तो चलो इसको अब बाहर में ले आओ डायरेक्ट से क्या लाना है, जो प्रोसेस है उसी हिसाब से लाते हैं। 1/2 है और गुना में ये कितना है, -1/2 है, ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएंगे -2 और ब्रैकेट के अंदर में अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं। tan π/4 और -x/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan π/4 और माइनस x की जगह पर यदि हम π/4 रखते हैं और उसमें अगर 2 से भाग देंगे तो π/8 हो जाएगा, तो ये हो गए π/8, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट रख करके रखना, तो ये कितना हो जाएगा, tan π/4 और माइनस 0/2 होगा, मतलब 0, तो ये हो गया ब्रैकेट बंद। यहाँ देखो 2 से 2 कट रहा है तो बचेगा सिर्फ माइनस, ब्रैकेट लेंगे, ये tan π मतलब π/4 में से π/8 घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा π/8, तो ये हो गए tan π/8 और माइनस tan π/4 हो जाएगा, ठीक है, tan π/4। उम्मीद करते हैं इस लाइन को भी समझ गए होंगे। tan π/8 का वैल्यू जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कितना होता है, √2 - 1 होता है, और माइनस tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर में कितना है, √2 और माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में और ये √2 आ जाएगा माइनस में, और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए cos x का पावर 4 कर दिया है। आप किस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना जानते हैं, cos स्क्वायर वाला का कॉल करना जानते हैं, तो इसको हम cos स्क्वायर के पद में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो देखिएगा ये 0 है, यहाँ π/2 है, इसको हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आप पर है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा। यहाँ इस रूप से हम मतलब इस रूप से इस रूप में चेंज करेंगे, स्क्वायर को भी हटाएंगे, तब हमको इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर x है ना, यहाँ cos स्क्वायर थीटा होता था, लेकिन साथ में 2 भी लगा होता था, तो सिर्फ cos स्क्वायर x को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस 2 को गुना में है इधर, तो इधर हम भाग में ले जा सकते हैं, ठीक है, तो भाग में ले जा सकते हैं, तो इस तरीके से हम भाग में ले जाएंगे और जो भी फॉर्मूला अपना निकलेगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा ये क्या आता है, 0 से π/2 और cos स्क्वायर x की जगह पर ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x बट्टा 2, मतलब यहाँ जो भी एंगल था इसका 2 गुना यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर 2x करेंगे। अब इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आता है, 0 से π/2, अब स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 + cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + cos 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 2x और प्लस में 2ab भी लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और बट्टा नीचे वाला का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 4, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया। लिमिट है 0 से π/2, ऊपर वाला जो भी है आप इसको लिख लेंगे ऐसे 1 प्लस, अब देखो cos स्क्वायर 2x है, इंटीग्रल आप स्क्वायर वाले का नहीं जानते हैं तो इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो बस जस्ट सेम है, जो भी एंगल है उसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 2x है तो उसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos x, 2x का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और बट्टा 2 हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या है 2 cos 2x और पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बस आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको साइड करते हैं, अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से अगर नीचे वाला ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले पूरे को एकदम से एक जगह ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो 1/4 तो है ही कांस्टेंट बाहर में, और इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 का लिमिट भी है, ठीक है। और इसको अगर सबका एलसीएम करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2,
इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और प्लस इसको अगर हल करते हैं तो ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स ही रहेगा, 1 प्लस कॉस 4x ही रहेंगे, प्लस दिया हमने। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 cos 2x, ठीक है। और पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष होगा कि नहीं यहाँ पे 4 cos 2x, बिल्कुल। अब हम यहाँ से 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर में कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1/8। इंटीग्रल ऑफ 0 से कितना है, चलिए इसको थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 का लिमिट है, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस कितना हो जाएगा cos 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 4 cos 2x, और पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब इस सब का इंटीग्रल निकल जाएगा आराम से, क्योंकि ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना कोई भी पावर है। डायरेक्ट तो cos x का इंटीग्रल आप जानते हैं sin x होता है, वैल्यू पुट करना है सीधे से। 1/8 इसका 3 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 3x, प्लस cos 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 4x, और बट्टा में x के गुणांक से भाग भी देना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है ही, cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x, और x का गुणांक है 2 तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, इंटीग्रल निकल गया। लिमिट है 0 से π/2 का, 0 से π/2, ठीक है। देखो यहाँ 2 से 2 दूनी 4 कट रहा है, और कोई नहीं है कटने वाला। अब आपको लास्ट स्टेप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है, वैल्यू अपना आ जाएगा आंसर जो भी होगा। तो ये हो जाएंगे 1/8, ठीक है, x 3x, x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएंगे sin 4, और x की जगह पर हम रखेंगे π/2 तो ये हो जाएगा π/2, और बट्टा में कितना है 4, प्लस 2 sin 2 गुने x की जगह पर रखेंगे π/2, ठीक है। ये वाला टर्म तो हो गया सॉल्व। अब करना है आपको -0 दे करके, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 0 रखेंगे इसमें वैल्यू तो ये तो 0 होना ही है, माइनस इसमें 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस इसमें भी 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो चलो 0 0 0 0 0 का काम ख़त्म, ठीक है। अब बस इसका काम बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट के अंदर 3π/2, और प्लस 2 दूनी 4 कटेगा, ये हो गया sin 2π। हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में शायद कितना नंबर क्वेश्चन था याद नहीं है, sin π का वैल्यू बताए थे 0, तो sin 2π का भी वैल्यू 0 होगा, sin 2π का भी वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये भी हो गया 0, और यहाँ से 2 और 2 ये कट जाएंगे तो यहाँ भी बचेगा sin π, और sin π में 0 से गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 0, मतलब 0 0 वाला सब काम खत्म हो गया आगे का, सिर्फ बच गया 3π/2। तो अपना प्यारा सा आंसर क्या आ जाएगा 1/8 गुना 3π/2। यदि गुना करते हैं इसको तो नीचे वाले में गुना होगा, 3π/16 अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि sin 2π का वैल्यू 0 कैसे होगा, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर्मूला में वैल्यू निकालने पर जो भी वीडियो है, ठीक है। sin 2π हो गया, sin π हो गया, ठीक है, sin π/8, ये tan π/8 हो गया, इस सभी का वैल्यू जो निकालना है एक अलग वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा खासा आता है तो प्यारे भाइयों आज की वीडियोस कैसी लगी आपको, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर बताना एक बार कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को तो शेयर करना ही करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।